जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं रशीद साहब। रशीद साहब से जानना चाहेंगे कि जिस तरह नून लीग वालों के काफ़ी बड़े दावे थे और कहते थे कि जो पीटीआई के जो वर्कर हैं ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं मिलती, और आज हमने एक वीडियो देखी है, जो वीडियो वायरल हुई है, एक औरत जिसकी 25 साल नून के साथ क़यादत में रही है, आज नून वो के जो वर्कर थे जिधर प्रेस रिलीज़ हो रही थी, उन्होंने धक्के दिए हैं। उस औरत की आप रोना देखें। क्या ये पीटीआई वाले या नून वाले औरत का तकद्दुस का ख्याल कौन नहीं रखता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कि हम जैसे पीटीआई के वर्करों को आप टाइम देते हैं। चूँकि मैं ख़ुद एक न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ, वॉइस ऑफ इंसाफ न्यूज़, तो ये वीडियो जो मैंने देखी, ये नहायत अफसोस हुआ। औरत पाएँ पीटीआई की हो, पाएँ नून लीग की हो, पाएँ पीपल के हो, पाकिस्तानी है जिनके इज़्ज़त का ख्याल कोई नहीं रखता, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत करता है। ये गलत हुआ है, जितना जो भी हुआ है। हम नून लीग के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि पीटीआई औरतों को इज़्ज़त नहीं देते, पीटीआई के पार्टी। हालांकि पीटीआई के पार्टी में अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी जिसमें पीटीआई के औरत क़यादत आई हो और उनको जगह ना मिली हो। बाकायदा उनको तो आगे पीटीआई वाले आगे स्पेस दिया होता है, आगे औरतों के लिए एक इज़्ज़त एहतराम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टैगर्स हैं, उन्होंने आगे चेन बनाया होता है, उनको इज़्ज़त के तरीके से आगे स्टेज तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन्होंने जो 25 साल पुरानी वर्कर जो कि चीख चीख के उसके आवाज़ें पूरी मीडिया को सुनाई दे रही थी कि भाई 25 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वर्कर हूँ, क़यादत तो सीनियर क़यादत में से हूँ, और ये उनको स्टेज तक जाने नहीं दे रहे थे। और मरियम नवाज़ जो कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर बन गई है, जो कि शाता खान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दिया था, और जो कि इस्तकबाल के लिए मुझे तो खुशी इस बात की हुई है कि खान साहब हमारा एक ब्रांड बन चुका है। चूँकि कोई भी काम करता है तो कुछ अरसे बाद कोई भी पार्टी वो शुरू करते हैं। पहले खान साहब ने एक साइन किया था, तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल में पूरी पार्टियों ने साइन करना शुरू किया। खान साहब हलफ लेते थे, तो मरियम नवाज़ जैसे एयरपोर्ट से उतरी है तो सबको कहते हैं हाथ उठाओ, हलफ लेते हैं, तो हलफ लेने का तरीका भी नहीं आ। लेकिन खैर बहरहाल ये अच्छी बात है, क्योंकि खान साहब एक ब्रांड है, तो ब्रांड को तो फॉलो करते हैं लोग। लेकिन जो इन्होंने औरत को जलील किया है, उस औरत को पकड़ा है और बाहर लेके जा रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, और बार बार ये किताब को तो हमने कभी देखा नहीं। अगर कुछ लोग पीछे से आवाज़ें दे रहे थे कि ये हमारी पुरानी वर्कर है, सबसे ज़्यादा पुरानी वर्कर है, इनको मत बाहर लेके जाएं। लेकिन वो पीछे से मेरे ख्याल में सीनियर क़यादत की तरफ से इशारे थे कि भाई इनको बाहर कर दो, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। मैं समझता हूँ कि औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, लेकिन पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क, औरत का एक अपना मुकाम है। औरत को इज़्ज़त दें, औरत को इज़्ज़त के तरीके से उनको डील करें। ये कोई तरीका नहीं कि आप हाथों से पकड़ के उनको बाहर घसीटें, ये बहुत गलत हुआ है। जैसे आपने वीडियो देखी हो, वीडियो में आपने देखा है मरियम अपनी जगह पे खड़ी है और उसको लोग मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं, लेकिन मरियम ने वो जो कॉपी कर दिया, वो कॉपी उसे भूल गया था, क्योंकि इमरान खान ने ऐसा किया नहीं था कि उसके पास जाती है, उसको दिल से लगाती। लेकिन आपने देखा उसने कोई हौसला नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सर्जरी की, काफ़ी महंगी तरीन सर्जरी की थी, कि शायद कोई इस तरह उनके शान में या उनके लिबास में कोई फ़र्क पड़ जाता। लेकिन मैं कहता जिस तरह अगर उसकी एक इज़्ज़त, इस तरह उस माँ की भी इज़्ज़त है जो 25 साल वर्कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुस्तफ़ा भाई, पहले मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि इज़्ज़त उनकी होती है जो इज़्ज़त करवाते हैं। जिनकी ख़ुद की इज़्ज़त नहीं होती वो किसी की इज़्ज़त क्या करेंगे? उनको ये इस चीज़ की नहीं पड़ी, उसको सिर्फ ये पड़ी है कि मैं मीडिया में नज़र आऊँ और मीडिया पे लोग मुझे देखें। उनको ये नहीं पड़ी कि मैं वर्करों को इज़्ज़त दूँ। वो वर्करों को कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे, वो सिर्फ वो मीडिया के लिए काम करते हैं कि मीडिया में कोई नज़र आए। उसके बावजूद बल्कि उनको पता था मीडिया लाइव है, उसके बावजूद उसको सिर्फ इशारे करी थी, बैठ जाओ इधर उधर। बाकी उसने ये नहीं किया कि हाथ से पकड़ के आगे स्टेज पर ले जाती कि ये हमारी 25 साल पुरानी वर्कर है, ठीक है, तो ये मेरे साथ खड़ी रहे, तो क्योंकि वो उनका दिल था उनके साथ खड़े रहने का। लेकिन उस औरत ने, मैंने सुना कि उन्होंने ये खुद बोला भी है कि पीटीआई की औरतें जो है ना, उनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिलता है, उनको रिस्पेक्ट लोग देते हैं। लेकिन हमारे पार्टी में मैं 25 साल हो गए, लेकिन हमें कोई इज़्ज़त नहीं मिला। वो बहुत अपसेट थी। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, अपने औरतों को इज़्ज़त देनी चाहिए। आपके वो पुरानी वर्कर हैं, तो बहुत गलत हुआ है, मैं ये समझता हूँ बहुत गलत हुआ है। लेकिन बहुत शुक्रिया जिस तरह के रशीद भाई की बातें आपने सुनी है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो विरासत में एक पार्टी मिल गई है,
और जिस तरह बिलावल था हमारी आंखों के सामने है, उसकी पैदाइश है। आज वो जिस तरफ जरदारी साहब उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है, कल बिलावल के बच्चे होंगे। और जो पार्टी में 50 साल 30 साल इस तरह वो काम वर्कर हैं, लेकिन आप लोगों का भी एक पार्टी है, आप लोग इसको एक विरासत में क्यों दिए? क्योंकि ये विरासत नहीं होनी चाहिए, ये सबका हक है। और जो बंदा इक़्तिदार में आता है, जिस तरह खाकाना अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसने अच्छी बात की है, कह रहे कि मैं मरीज़ के नीचे काम नहीं करूँगा। तो ऐसे हर बंदे को अफिशिएट हम करते हैं जो हक और सच के साथ है। ग़ुलामी की ज़िंदगी जंजीरें तोड़ो, जब तक हमारे गले में ग़ुलामी की जंजीरें होंगी हम किसी काम की नहीं होंगे। अगर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और फिर एक पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क में पैदा किया है, तो हम में किस चीज़ के ग़ुलाम हैं? खाते हम अपना हैं, अपने पॉकेट खाते हैं, अपना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के चूल्हा खुद चलाते हैं, तो हम किसी की बात क्यों सुने? जब तक हमारा हर पाकिस्तानी ग़ुलामी से निकला नहीं तो उस तक कामयाबी नहीं मिलेंगी। आखिर में रशीद भाई से एक 2 मिनट की बात लेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा चाहेंगे। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को सिर्फ़ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हक सच को जानिए और हक सच का साथ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी से हैं किस पार्टी से नहीं, मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को पहले देखता हूँ कि क्या गलत करे, क्या अगर कोई गलत करे तो मैं उस पर तनकीद भी करूँगा कि भाई यहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सफ़ेद प्लेटफॉर्म है, सीधा स्ट्रेट फारवर्ड है और जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सीधे रास्ते हैं उन्होंने चुना हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, क्योंकि जब पेट्रोल 150 रुपए पे हो गया था तो शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पेट्रोल 70 रुपये सस्ता करे, हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक 1 महीने बाद हुकूमत चेंज हो गई तो इसने 70 रुपये महंगा कर दिया है। पहले ये जब खान साहब कहता था कि 60 रुपये मैं रिलीफ दे रहा हूँ, सब्सिडी दे रहा हूँ आवाम के लिए, ये कह रहा था नहीं दे रहा, लेकिन जब इसकी हुकूमत आई तो ये कह रहा है 60 रुपये जो सब्सिडी दे रहा है ये हुकूमती ख़जाने को नुकसान हो रहा है। इमरान खान सब्सिडी भी दे रहा था, इमरान खान कर्ज़े भी उतार रहा था, इमरान खान हुकूमत भी चला रहा था, मुल्क भी चला रहा था, मईशत भी ठीक हो रहा था, कल्ला बंदा था। 13 पार्टियां ने मिल के, जो अब 13 पार्टियां मिल के अब जिस तरह खा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अभी जितना महंगाई हुई है, पेट्रोल 250 का चला गया। अभी आज मैं एक और न्यूज़ आपको देता हूँ, समरी गई है, डीज़ल 310 का और ओगरा भेजी है, और पेट्रोल जो है 296 का, ये अगले कुछ दिनों में ऐलान होने वाला है, ये समरी गई है। अब मुझे बताऊँ, अवाम जो मौलाना फजल रहमान हर बात पे उठता था कि भाई मैं तो एहतजाज कर रहा हूँ, महंगाई मार्च कर रहा हूँ, बिलावल महंगाई मार्च के लिए निकलता था, बाकी पार्टियों ने निकलते, अब किधर ये मर गए, किधर गए ये? क्यों? क्योंकि हर बंदे को मिनिस्ट्री मिली हुई है, मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री की बुके, कुर्सी की बुके हैं, ये अवाम का ख्याल नहीं है इनको, क्योंकि अभी महंगाई उसके हिसाब से तो डबल हो चुकी है। अब ये क्यों महंगाई मार्च में ऐसा नहीं ले रहा है, क्यों नहीं निकल रहे, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि खान साहब को फ़ायदा होगा, खान साहब को, क्योंकि खान साहब तो सच बोल रहा था। ये जो है ना, जिस तरह खान साहब ने एक एक बात की थी, खान साहब की एक एक बात सच साबित हो रही है। कल शेख रशीद को जिस तरह बेरिया टाउन से गिरफ़्तार किया है, मुझे परसों, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ क्योंकि वो पिंडी का एरिया, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ जाके उसको उठा के सीढ़ियाँ लगा के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के उसको गिरफ़्तार करके थाने में लेके आते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, पिंडी को पुलिस को मतलब ही नहीं किया जाता। तो इस पे हमारी अदलिया क्या कर रही है? मैं तो इस चीज़ का सवाल उठाता हूँ कि हमारी जो अदलिया वो कहाँ गई है? क्यों वो नहीं पूछ सकती कि भाई आप 200 पुलिस वाले वहाँ जाके साबिक वज़ीर दाखिला को इस तरह आप उठाते, कोई वो चोर डाकू था, कोई कातिल था जिस तरह आपने उठाया है? दफ़ा कौन सा लगाया आपने? जिस्मानी रिमांड के लिए आप पेश कर रहे हैं, कभी टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं आप। खुदारा आवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि आवाम को समझना चाहिए, आवाम को अब निकलना चाहिए। अब चाहिए आवाम अगला स्टेप ले, ताकि अगला पेट्रोल और डीज़ल का स्टेप अगर ये लेते हैं तो आवाम को चाहिए कि फ़ौरन स्टेप लें, ताकि दोबारा इस तरह कोई गलती सी भी काम ना करे। क्योंकि अभी ये इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे, इलेक्शन की तरफ क्यों जाएंगे? और IMF की तरफ से जो शराइत आ रहे हैं, हमारा मुल्क बेचा जा रहा है। मैं आवाम को ये अपील करता हूँ, ये पता है ये लोग तो तजूरिया भर के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ कौन रहेगा? मैं और आप रहेंगे। तो खुदारा अभी अगर इन्होंने दोबारा स्टेप इस तरह उठा दिया पेट्रोल डीजल का, तो आवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि निकलो, जहाँ पे भी हो आप निकलो, इन इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इन गद्दारों के ख़िलाफ़, इन पटवारियों के ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़, ताकि महंगाई को हम थाम सकें और एक पुरअमन
एक शफाफ इलेक्शन हो, भावे किसी भी पार्टी का हो, एक पुरअमन शफाफ इलेक्शन हो जाए ताकि हमारा मुल्क स्टेबल हो जाए, मईशत बराबर हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आवाम इस तरह सोती रही तो ये मईशत कैसे ठीक होगा। वो अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे, केसेस ख़त्म कर रहे हैं, और पैसे खाने के लिए आए थे, पैसे खा रहे हैं। 22 अरब से 3 अरब से भी नीचे आ गए आपके असासे स्टेट बैंक में, जो कि हमारे एक एक बंदे के जो हमारे जो पार्टियों के सरबराह हैं इनके 25-25 अरब प्लस इनके असासे हैं, और हमारे मुल्क के असासे कितने, 3 अरब। खुदारा अब भी वक्त है, अब भी निकलें। अगर इन्होंने अगला स्टेप ये ले लिया जो मैंने बताया आपको न्यूज़ दिया कि ये समरी गई है कि 310 रुपये डीजल हो जाएगा, 296 रुपये पेट्रोल होने वाला है, डॉलर भी और रेस करेगा। IMF के जो ख़तरनाक शर्तें हैं, जो कि 5 सरकारी इदारे, उन्होंने कहा है कि 5 सरकारी इदारे मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी IMF के हवाले करने आपने। तो खुदारा मुल्क का सोचे, अपने आप का सोचे, अपने बच्चों के मुस्तकबल का सोचे, क्योंकि इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचना है। इन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोच के अपने बाहर कंपनी बनाई है तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कर्ज़े हमारे ऊपर रहेंगे, हुक्मरानी हमारी ऊपर चलेगी, बेचेंगे हम हमें ये बेच देंगे जो है ना, हम बाद में ये टैक्सों पे हम ये महंगाई को हम मरेंगे। गरीब, क्योंकि गरीब क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अभी से सोचो, वो रोज़ाना मरने से तो बेहतर है ना कि एक दिन हम मर जाएँ, ठीक है। और जिस तरह की पेशावर में खुदकश हमला हुआ है उसका भी इंतहाई अफसोस है हमें, और हम दुआ करते कि लवकीन को सब्र दे, और हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस गम में हम बराबर के शरीक हैं। तो मुस्तफ़ा भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि हम जैसे लोगों को आप टाइम देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, कैमरा मैन रईस अली खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।